इतने सारे वादे करे हैं उन्होंने, एक पे भी खड़े होते हैं। आप भी पूछिए उनसे कि भाई क्यों नहीं करते हो आप, क्या कारण है। मोदी जी जितने झूठे हैं और जितने पवित्रता से वो झूठ बोलते हैं, उतने झूठे प्रधानमंत्री ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे, ना भूतो ना भविष्य तक। हाँ। इतने झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 2022 में हम आय दुगनी कर देंगे, हमने तो नहीं बोला ना, फिर क्यों नहीं हुई आय दुगनी। आप भी पूर्व में जवान भी रहा हूँ, सेना में मैंने नौकरी की है। अब जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है। जब उससे ज्यादा आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक पल का मेरा ये नहीं है कि मेरी कम मौत हो जाएगी। खेत में गया, करंट लग गया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, बारिश होगी, बाढ़ आ गई, अनेकों प्रकार से मौत हो सकती है और रोज वो मौत से लड़ता है। तो वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान जो है दिन प्रतिदिन गरीबी रेखा के नीचे आते जा रहा है। गुमराह कर रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लाखों लोग आए थे यहाँ की जगह, लोग किसान दिखते क्या यार, काय के लिए आते। अगर किसान होते होते थे, किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ गया है। उन्होंने 18% कर दिया, तो वो तो बिल्कुल ठगा हुआ है कि भारत सरकार ने 0 कर दिया, उन्होंने अपना बढ़ा करके 18% कर दिया। कट्टा जो 45 किलो का था वो 40 किलो का कर दिया, और वो उसमें हुक लगता था और 5 किलो और कम हो गया, और रेट वही है। उसकी सिक्योरिटी क्या है, क्या मिल रहा है उसको, उसकी कोई किसकी जवाबदारी है, उसका परिवार का ध्यान कौन रखेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रामलीला मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आज के दिन किसान पंचायत ने ऐलान किया था कि एक बड़ी पंचायत करेंगे, उसको लेकर पंचायत भी हुई है। ये तमाम चेहरे जो किसान हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। जय किसान भी मैं इनके जो इन्होंने टोपी पहनी है उस पर देख सकती हूँ कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि एक वो किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, ये लोग जब भी आते हैं यही चर्चा का विषय रहता है कि क्या एक लंबे अंतराल के लिए बैठने आए हैं और किन मांगों को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाब सिंह, अध्यक्ष जय जवान जय किसान एसोसिएशन। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो रामलीला मैदान में किन मांगों को लेकर आए थे आप? हम इन मांगों को लेकर के आए थे कि एमएसपी की गारंटी दी जाए तथा भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ है उसको रद्द किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का सारा कर्जा माफ किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम रामलीला मैदान दिल्ली में आए। अच्छा, ट्रेड डील को लेकर, इसको लेकर हमने देखा कि डिम्पल यादव, अखिलेश यादव हाथ में आलू लेकर कह रहे थे कि किसानों को मत ठगिए मोदी सरकार। क्या किसानों को ठगा जा रहा है? बिल्कुल ठगा जा रहा है। जहाँ आपका टैरिफ लगा हुआ था, शुल्क लगा हुआ था, आयात शुल्क भारत सरकार ने 0 कर दिया है, और जहाँ अमेरिका का 3% लगभग 3 या 3.5% शुल्क था वो उनने 18% कर दिया। तो वो तो बिल्कुल ठगा हुआ है कि भारत सरकार ने 0 कर दिया, उनने अपना बढ़ा करके 18% कर दिया। अच्छा, आप लोग जो एमएसपी की मांग जब भी करते हैं तो सरकार तो कह रही है दे चुके हैं, दे दिए हैं आप लोगों को? नहीं दे रहे हैं। C2+FL के हिसाब से देना चाहिए, और ये गुमराह कर रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये C2+FL के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे। अच्छा, बीजेपी तो मैं जब भी देखती हूँ मोदी जी कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। किसान हितैषी होते तो ये आज जो यहाँ लाखों लोग आए थे, यहाँ की जगह लोग किसान दिखते क्या यार, काय के लिए आते। अगर किसान होते थे, किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ गया है, और आप बोल रहे हैं कि किसान हितैषी। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। पीएम मोदी आपको भाई बताते हैं, हम तो मंचों से सुनते रहते हैं कि आप लोगों को भाई बताया जा रहा है कि सिंचाई योजना लेके आए हैं, कितनी सारी योजनाएं किसानों के लिए लेके आए हैं, खाद में भी दिक्कत नहीं होगी। खाद यूरिया के बोरी का कट्टा जो 45 किलो का था वो 40 किलो का कर दिया, और वो उसमें हुक लगता था और 5 किलो और कम हो गया, और रेट वही है। और उसमें जो 46% नाइट्रोजन था वो 37% कर दिया। अभी किसानों को मालूम नहीं है ये चीजें, बहुत सारे को किसानों के साथ जो दोगला व्यवहार कर रहा ना। ई पोर्टल मोदी जी ने जो लेके आए हैं, जिससे ऑनलाइन बुकिंग होती है। हम लोग जैसे इटारसी का किसान है, इटारसी में सैकड़ों दुकान है, सोसाइटियां भी हैं, परंतु जब हम बुक करने जाएंगे तो 100 किलोमीटर दूर पिपरिया में किसान को उसकी दुकान पर खाद दिखाया जाएगा कि आप वहां से लेके जा। इटारसी का किसान 100 किलोमीटर दूर जाएगा खाद लेने के लिए, और इसके बाद भी यदि वहां पहुंचो भैया ये दिखा रहा पर खाद नहीं है। ये हमारी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान एकत्रित हुआ है। तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? हमारी जो उंगलियों में बहुत दम है। किसमें? उंगलियों में। ना हम रोड जाम करेंगे, ना चक्का जाम करेंगे, ना ट्रेन रोकेंगे, परंतु आने वाले समय में उंगली की एक बटन दबाएंगे जिससे सरकार जमीन में चली जाएगी। 24 में सरकार तो बना चुके आप लोग बीजेपी की, एक बार से गिराएंगे। एक बार भरोसा जताया था, चलिए ठीक है।
एक बार की जगह 2 बार हो गया। यदि सरकार की हमेशा गलत नीति रही तो उनको कौन गद्दी पे बिठा लेगा? 10 साल से तो आप ही लोग ना बिठा रहे हैं। नहीं बिठा रहा है। देखिए, सरकार बनाना एक अलग बात हो गई है रे, और किसान के साथ दोगला व्यवहार करना। हमसे 2022 में आय दुगनी कर देंगे। कहाँ हुई आय दुगनी? वादा किया था ना, हम तुमने तो नहीं बोला उनसे कि आप वादा करिए, फिर वादा करा था, फिर वादे पे खड़े क्यों नहीं उतरे? हमने बोला था उनसे कि आप बोल दिए मन से कि 2022 में हम आय दुगनी कर देंगे, हमने तो नहीं बोला ना, फिर क्यों नहीं हुई आय दुगनी? आप भी पूछिए ना उनसे। वो कह रहे हैं मेरे किसान भाइयों से ज्यादा खुश तो कौन ही होगा। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम बेग है। बताइए, किसानों के लिए तो न जाने कितनी सारी योजनाएं सरकार बता रही है, आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है? नहीं, ग्राउंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो किसानों की जो कंडीशन है कि जितनी लागत लगा रहा है उतना उसको उल्टा खर्च हो रहा है। जमीन उसकी है, लागत वो लगा रहा है, लेकिन जब फसल मंडी में जाती है तो उसको वो वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान जो है दिन प्रतिदिन गरीबी रेखा के नीचे आते जा रहा है। मतलब ये कंडीशन है। राशन का डंका तो चारों तरफ बजता है, हम लोग सुनते ही रहते हैं कि 5 किलो राशन दे रही है सरकार। देखिए, 5 किसानों का ही दिया जा रहा है ना जी, 5 किलो राशन। मेरा मानना ये है कि पूरे हिंदुस्तान में यदि हम फ्री का राशन जो गरीबों को देंगे और उनको फ्री की लत लगाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप ये बताइए, किसी घर में यदि फ्री का सब कुछ मिल रहा है तो कैसे उस घर की जो है उन्नति होगी? आइए क्लोजिंग में आइए, सवाल तो एक है और सवाल है मत जाइए मत जब तक हम सवाल कर रहे हैं। बताइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण पटेल है, क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन से मध्य प्रदेश से हूँ मैं। सिर्फ एक सवाल, किसान क्यों नाराज है सरकार से? सरकार से इसलिए नाराज है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश का 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है, और जिस परिवार का मुखिया चला जाता है उस परिवार का क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। इसलिए किसान नाराज है। किसान पूरी मेहनत करता है, उसकी फसल का दाम उसको नहीं मिलता, इसलिए किसान नाराज है। किसान हर रोज लाइन में लगा हुआ, चाहे वो फसल बेचने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, पैसे लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, बिजली है, बिजली की अनेकों समस्याएं हैं, पानी की अनेकों समस्याएं, समस्याओं का पिटारा है उसके पास, समस्या ही समस्या है। बताइए, सदन में आप लोगों का मुद्दा तक नहीं उठाया जा रहा है? तो सदन तक पहुंचने कैसे दिया जाता है? जो पहुंचते हैं वो तो राजनीतिक लोग हैं। आपसे जो बात कर रहे हैं ना, एक किसान है, देश का अन्नदाता है, एक बड़ी संख्या है, इनकी बात आप पहुंचाते नहीं वहां तक, आप मजबूती से रखते नहीं उसकी बात। हम आपको चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन आप उनकी निश्चिंत रहिए, हम गोदी मीडिया नहीं है, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं और हम निश्चिंत हो गया आपकी बेधड़क होकर खबर दिखाना। बहुत अच्छी बात है। मैं पूर्व में जवान भी रहा हूँ, सेना में मैंने नौकरी की है। अब जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है। जब मैं जवान था मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे हर महीने 70,000 रुपये सैलरी मिलती थी। यदि मैं बॉर्डर पर शहीद हो जाता तो मेरे घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिलता, उनको आजीवन पेंशन मिलती। एक किसान है, उससे ज़्यादा आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक पल का मेरा ये नहीं है कि मेरी कम मौत हो जाएगी। खेत में गया, करंट लग गया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, अनेकों प्रकार से मौत हो सकती है, और रोज़ वो मौत से लड़ता है। उसकी सिक्योरिटी क्या है, क्या मिल रहा है उसको, उसकी कोई किसकी जवाबदारी है, उसका परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो हम ये चाहते हैं कि हम जो फसल उगाते हैं उसका हमें वाजिब दाम मिले। इन सरकारों ने, ये सरकार जो मोदी सरकार बैठी है, इसने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था, 2013 में, और इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को लिखा था, इन्होंने ही, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो पहली कलम से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी पर साइन करूँगा। ये भूल गए। फिर ये हलफनामा देते हैं कि यदि हम ये ना न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जितना किसानों पे कर्जा है उससे 81.6 लाख करोड़ हमें इनसे लेना है उल्टा, क्योंकि इन्होंने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, CACP जिसे निर्धारित करती है, वो हमें आज तक नहीं मिला। वो नहीं मिलने के कारण 111 लाख करोड़ का किसानों को नुकसान हो गया, और मात्र हम पर 25 लाख करोड़ का कर्जा है। हमारा कर्जा पूरा माफ करना चाहिए इनको, उसके बाद भी हमारे 60-80 लाख करोड़ रुपए के ये हमारा इनके ऊपर बचता है, इसलिए किसान नाराज। अच्छा, आप MSP का रेट लगाते हुए बता रहे हैं कि सरकार पे कब कर्जा है? हम नहीं कहते। OECD एक विश्व की संस्था है जो 36 से 38 देशों में सर्वे करती है, और वो सर्वे करके उसने बताया है कि 111 लाख करोड़ रुपए का 25 साल के दौरान भारत के किसानों को नुकसान हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये OECD की रिपोर्ट कह रही है। बताइए, 13 महीने आप लोग सड़कों पर भी बैठे, कुछ असर मिला या नहीं उसका? मैं तो जब भी देख रही हूँ, मैं कभी नोएडा कवर करने जाती हूँ, अभी रामलीला आ गई हूँ, फिर जंतर मंतर भी कवर करी थी। आप लोग आए दिन प्रदर्शन ही कर रहे हैं, कुछ समाधान नहीं। क्या कर सकते हैं? तो किसान क्या करेगा बताइए ना, क्या करे किसान? सुन नहीं रहा है मतलब। देखिए, अभी उनकी लाठी उनकी भैंस, वो वाला काम चल रहा है। किसान अगर किसानों की सुनते ना तो अपने वादा जो है खुद ने लिख के दिया था ना, उस पर खरे उतरते। 2022 के वादा जो करा था उस पर खरे उतरते। कितने सारे वादे करे हैं उन्होंने,
एक पे भी खरे उतरे। आप भी पूछिए उनसे कि भाई क्यों नहीं करते हो आप, क्या कारण है। संसद में सबसे ज्यादा सांसद जो आते हैं वो किसान पुत्र बताते हैं, एक भी किसानों की बात नहीं उठाते। क्या कारण है भाई, ऐसा क्या हो गया, किसानों के लिए क्यों नहीं उठाते बात। हम सब चुन के भेजते हैं कि भाई किसान का बेटा चल जाइए। बताइए, बीजेपी वाले तो ये स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं कि आप किसान हैं। जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग सवाल करते हैं, वो कहते हैं वो किसान है। हमारे जिले के जो सांसद महोदय है होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी, जो एक समय में किसान संगठनों में हमारे साथ रहे, किसानों के बीच में खेती करने वाले हैं। उन्होंने गौ माता की कसम खाई, नर्मदा मैया जो मध्य प्रदेश की पावन नदियों में से एक मानी जाती है, नर्मदा मैया, उसकी कसम खाई। आप मुझे संसद में पहुंचाइए, मैं किसानों की आवाज़ उठाऊंगा। किसानों ने उन पर भरोसा जताया, उनको सांसद बनवाया, परंतु जैसे ही सदन में आए कौन किसान टाटा बाय बाय हम नहीं पहचानते। अच्छा, सब लोग ठग रहे हैं। ठग रहे हैं मैम। एक ठगे तो समझ भी आए, प्रधानमंत्री का भी आप लोग बता रहे हैं, सांसद जी भी ठग लिए। किसान हर जगह ठगा जा रहा है मैम। हाँ। आज के समय में जैसे वादा किया था कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी क्या है, जो पिछले साल रेट थे वो रेट भी नहीं मिले। आप गेहूं के रेट देखिए, हमने देखा था कि हमारे पिछले साल गेहूं के रेट 3000 रुपए तक गए थे। अभी वर्तमान में आप मंडी में जाइए, अगर 2300 रुपए से नीचे ही गेहूं खरीदा जा रहा है, तो किसान क्या करेगा। और अगर हम लोग यहाँ थोड़े कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, अच्छा दिख जाता है, तो उनको ये लगता है कि किसान किसान नहीं है, ये कहीं से आ गए हैं। भाई किसान अपनी लड़ाई नहीं लगे तो कहाँ जाएगा और किसके सामने जाएगा। सरकार से बोलते हैं, उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। कितना आंदोलन करेंगे। एक यही है हमारी उम्मीद कि मीडिया और हमारे जो नेतागण हैं, अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो कम से कम किसानों के हित में देखा जाए। MSP का है, खाद का है, बिजली का है, और बहुत सी कई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहा जाता है कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, ना तो किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है, ना उनको समय पर खाद मिल रही है। खाद की भी इतनी ज्यादा दिक्कत है कि आप लाइन लगाना पड़ रहा है, तभी भी समय पर ये फसल को जब मालूम है कि सीजन में फसल आने वाली है, उसके पहले ही खाद की व्यवस्था करनी चाहिए। ना तो सरकार समय पर खाद दे रही है, खरीदने पर भी हमारे को कई तरह की समस्याएं। उन्होंने बोला कि भाई आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी फसल खरीदी जाएगी। खरीदने के बाद पैसा भी समय पर नहीं मिलता। मूंग का पैसा तो किसान अपना इस समय बेचता है कि हमारे अपने बच्चों की शादियां तो करना है। सरकार को दिखता नहीं है ये सब, आप लोग इतनी बार दिखता है। सरकार चाहती है कि किसान परेशान रहे, तभी उनकी जय जयकार होगी। कोई भी एक घोषणा कर दी, किसान खुश हो जाता है। उन्होंने बोला भाई हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, 2000 रुपए आपने सम्मान निधि देके किसानों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको किसानों की उसकी जो फसल है उसकी वाजिब दाम दिए जाए तो किसान भी खुश रहेगा, किसान परिवार भी रहेगा। अब MSP कानून के इसलिए हम लोग पीछे पड़ेंगे। अगर कानून बन जाता है तो हमारा जो माल है, ये जो हम उत्पादन करते हैं, वो किसान खरीदने के लिए थोड़ा सा मजबूर रहे, मतलब किसानों का खरीदेगी। उससे क्या हो रहा है, व्यापार मंडी के ऊपर असर पड़ता है। अगर इन्होंने नहीं लाया तो व्यापारी अपनी मनमर्जी करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये लोग संसद के पास है, मैं चाहूंगी इधर आ जाएं जो लोग थे। तो एक लाइन में सिर्फ आप लोगों को जवाब देना है कि एक लाइन में एक संदेश पहुंचाना चाहे सरकार तक, तो क्या होगा। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका के दबाव में ऐसा कोई काम ना करें जिससे 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़े। आप क्या संदेश देना चाहेंगे। संदेश क्या, जो वादा करते हैं उस पे अटल रहे। सबसे बड़ी बात ये है, मुख्य तौर पर जो किसानों से वादा करते हैं। और इनकी एक ऐसा लग रहा है इनकी प्लानिंग है कि किसान को खेत से हटा के उनको मजदूर बनाया जाए। जब उत्पादन कम होगा, समय पे खाद नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, उत्पादन कम होगा। दूसरी बात, MSP पे खरीदना भी नहीं रहे हैं अभी। तो पिछले बार गेहूं इस सीजन में 2600 प्लस था, इस बार 21-2200 बिक रहा। कह रहे हैं बेसिकली कि हमें ठगा ना जाए। एक लाइन में क्या संदेश। किसानों की हमेशा एक ही डिमांड है कि MSP की गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू की जाए और अमेरिका ट्रेड को रद्द किया जाए। PM मोदी को एक संदेश अगर यहाँ से जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप किसान हितैषी हैं, किसानों का हित करना चाहते हैं, देश की जनता को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो किसानों की जो छोटी छोटी समस्या है, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए और अमेरिका ट्रेड डील को रद्द किया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप। मेरा प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन है कि किसानों की समस्याएं आपको अच्छी तरह से पता है। जो भी किसानों की डिमांड है आपके सामने पहुंच रही है, कृपया आप उस पर ध्यान दें और किसान अपना जीवन अच्छे से बिता सके और बार बार हमको इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। आप हमारी मांगों को पूर्ण कीजिए, वही
सवाल और वही जवाब लेकर ये लोग सड़कों पर इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी से हम ये बोलेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि आपने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने जो लेटर लिखा था मनमोहन सिंह जी को, वो लेटर में लिखा था कि आप खरीदी की गारंटी का कानून बनाइए। तो वो हम ये बोलते हैं कि आपने जो वादा करा था वही वादा आप लागू कर दीजिए। खरीदी की गारंटी आपने दूसरे को थमाया था वही लेटर खुद पढ़ लीजिए और अपनी हमारी जो मांगे हैं उसे मान लीजिए एक लाइन में। मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ही संदेश है कि आप लोग जो घोषणाएं करते हैं किसानों के लिए, आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए, पर आप लोगों ने जो घोषणाएं की हैं किसानों के लिए वो तो पूरी कीजिए। मुफ्त की रेवड़ी ना बांट के, आपने जैसे मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनानी थी इन लोगों को, तो इन लोगों ने 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए उस पर धान पे रेट बोला था। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में 2585 रुपए गेहूं अभी किया है, 40 रुपए क्विंटल उस पर देंगे। तो क्या क्या रेट हो रहा है? और 3 साल हो चुकी हैं। कम से कम आप जो घोषणाएं कर रहे हैं वो ही पूरी कीजिए। कुछ नहीं चाहिए हम किसानों को, ना हम मुफ्त में आपसे कुछ मांग रहे हैं, हमारे अधिकार मांग रहे हैं, आप पूरी कीजिए। कह रहे हैं हमारी अलग से कोई मांग नहीं है, जो आपने दावेदारी करी हुई थी हम लोगों से वो दावेदारी पूरी कर दीजिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो सरल शब्दों में आपको और मोदी जी को आप ये बात पहुंचाएं। मोदी जी जितने झूठे हैं और जितने पवित्रता से वो झूठ बोलते हैं, उतने झूठे प्रधानमंत्री ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे, ना भूतो ना भविष्य। इतने झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो हम उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखते, क्योंकि वो तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, शायद आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो ट्रम्प जी जो हैं वो डमरू बजा रहे हैं और मोदी जी बंदर जैसे नाच रहे हैं। मतलब हमको ये महसूस होने लगा है कि हम लोग अब आज़ाद देश में नहीं रह रहे। हम लोग आर्थिक रूप से और देखा जाए तो मानसिक रूप से मोदी जी ने हमें गुलाम कर चुके। टोटल कारपोरेट के हाथों में हमारे देश को बेच चुके ये लोग। जाहिर तौर पे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना झूठ बोला है उतना झूठ ना किसी ने वर्तमान में बोला होगा, ना इससे पहले भूतकाल में बोला होगा, ना ही कोई भविष्य में बोलेगा। हालांकि किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। रामलीला मैदान संसद से महज कुछ ही दूरी पर है और सीधे तौर पर इनकी आवाज भी जा रही होगी। अब देखना होगा प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या इनकी मांगों को मानता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।